गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है दिल्ली से शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी सारी साथ संगत प्यारी को जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन है, तो मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राने तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे शुक्राने 1 बाय 1 महाराज के श्री चरणों में अर्पित कर सकूं। सबसे पहला शुक्राना महाराज, आपने शीतला माता जो मेरी कुल देवी हैं, उन्हें आपने आपके आशीर्वाद से, सिर्फ आपके आशीर्वाद से मैं माँ को भोग लगा पाई, उन्हें उपहार जो भी अर्पित करने थे वो कर पाई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शीतला माता यात्रा कराने का शुक्राना। और दूसरा शुक्राना संगत जी मेरा मेरी बेटी की जॉब से रिलेटेड है, जो पिछले 1 साल से घर पर ही थी, कुछ निजी कारणों के कारण। तो महाराज ने उसे जॉब भी ब्लेस करी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ जिस फर्म से उसने जॉब छोड़ा था, उसी फर्म में दूसरी कंपनी में उसको जॉब मिल गया है, उसी फर्म के अंदर, सॉरी, दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, कोटान कोट शुक्राना। तीसरा शुक्राना आपकी बड़ी देवती की तरफ से है महाराज। आपकी बड़ी देवती कुछ दिन आपके घर में रह के गई है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके गई है, और बहुत अच्छा लगा महाराज। आपने जो है उसको अपने बड़े मंदिर बुलाया। महाराज, आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ ही जानते हो, लेकिन अपने संगत परिवार से ही मैं साझा करूंगी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बड़ी बेटी, दामाद और वैसे तो पूरा परिवार ही हम लोग बड़े मंदिर एक साथ जाएं, लेकिन कुछ आपको पता ही है, कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं कि हम कभी फाइनेंशियली तो कभी फिजिकली या किसी भी वजह से हम सोचते तो हैं पर जा नहीं पाते हैं। तो अब की बार जब बड़ी बेटी रहने आई थी, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर ले जाऊं, लेकिन जो भी कारण थे वो महाराज जानते हैं कि क्या कारण थे। तो लेकिन महाराज ने इतनी बख्शीश करी संगत जी कि जो मेरे मन में था, जो मैं चाहती थी, या जो महाराज को पता था कि इसके मन में क्या है, लेकिन ये इस चीज को चाहती तो है पर करने में असमर्थ है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि मेरी बेटी ने अचानक बोला, महाराज की बेटी ने, क्षमा कीजिएगा, देवती ने, कि मम्मा बड़े मंदिर चलोगी क्या? तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या? कहती है मम्मा बड़े मंदिर चले। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, तो मैंने पूछा, मैंने कहा दामाद जी चलेंगे? तो कहती है मम्मा मिरेकल हो गया, अब ऐसे उन्हें कोई और गुरु बनाए हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो डिसरिस्पेक्ट तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि करते हैं, लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि जो हमने गुरु बनाए हुए हैं हम उनको ही फॉलो करते हैं, और जो अगर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सही भी है, कि महाराज भी कहते हैं कि जगह जगह भटकना नहीं, एक ही जगह अपना मन, अपनी आस्था लगानी चाहिए। लेकिन बेटी भी हैरान हो गई, उसने एक बार ही बोला कि उन्होंने भी न्यू कार ली है, महाराज ने उन्हें न्यू कार ब्लेस करी है, तो उसके लिए भी शुक्राना महाराज, बेटी दामाद जी की तरफ से भी शुक्राना। और
दामाद जी ने बिना देर लगाए बोला, हाँ हाँ चलते हैं, मैं आ रहा हूँ दिल्ली और चलते हैं। तो महाराज ने हमें बड़े मंदिर की यात्रा सपरिवार ब्लेस करी, बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी छोटी सी देवती महाराज की पड़ देवती, वो इतना प्यारा मंत्र जाप कर रही थी, तो उसकी मम्मा कराती होगी, मैं हैरान हो गई। हम बड़े मंदिर भी गए तो मैंने कहा चलो बोलो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अभी वो 4 साल की है संगत जी, और बिना अटके बिना रुके उसने मंत्र जाप किया। और वो जब भी अपने नानू के घर आती है, बड़े नानू के, तो वो महाराज को बड़े नानू कहती है। तो आते ही सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकती है, और उनका जो मैंने झूला रखा हुआ है महाराज का जिस पे स्वरूप है उसको भी हिलाती है, और बैल बजाती है, घंटी बजाएगी, और मतलब ज़रूर मत्था टेकती है। बहुत ही अच्छे उसको संस्कार दे रही है बेटी महाराज की कृपा से। तो उसके एक इसका शुक्राना, बड़े मंदिर सपरिवार बड़ी बेटी को ब्लेस करने का, दामाद को ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। महाराज लख लख बार शुक्राना। और अपनी पर देवती को तो महाराज ने ब्लेस ही कर दिया, क्योंकि वहाँ जब हम मंदिर मत्था टेक के बाहर जाने लगे तो एक सेवादार अंकल ने महाराज की पर देवती को रोक के उसे 2 टॉफियाँ ब्लेसिंग के रूप में दी। तो ये महाराज ने ही कृपा करी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके बाद रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होता है। तो पिछले 8-10 दिनों से मैं काफ़ी बीमार चल रही थी, और इस दौरान मैं पूजा भी नहीं कंटिन्यू कर पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आप तो सब जानते हैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो वो बीमारी मतलब कफ, कोल्ड, खांसी, फीवर ये सब था, जो कि सीजनली है ही आजकल सबको। तो वो भी महाराज ने कृपा करी उस पे भी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और जो इस बीच में अपना पूजा पाठ जो भी है, नाम जाप या जो भी नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, मुझे क्षमा करना। और क्या बोलूँ, बड़ी कृपा है महाराज की, बस महाराज अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हमारे सारे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना महाराज। आपकी हर एक दात का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक क्षण का शुक्राना, 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 शुक्राना महाराज, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, मंत्र जाप द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, अभी पता नहीं महाराज ने दिमाग में डाला है कि 7 तारीख जब गुरुजी के बर्थडे वाले दिन महाराज ने भोग प्रसाद की सेवा बख्शी, और जो भी उन्होंने अपनी बेटी से सेवा लेनी थी वो ली, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और 2 बार बड़े मंदिर भी बुलाया, उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच शक्ति आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं दिल्ली से अवलीन कौर आंटी जी का सत्संग। संगत जी का मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ शाम के वक्त। वैसे तो हर पल हर सेकंड गुरुजी का शुक्राना है, हर चीज का शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना। मैं इस चीज का आज कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही मैं 3 दिन से, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था, मेरी दुकान के बाहर 2 स्टेयर्स हैं, तो वो स्टेयर्स के ऊपर 3 दिन से मुझे डेली
कुछ ना कुछ चोट लग रही थी और मैं कभी गिर रही थी, कभी ट्विस्ट हो रहा है पैर, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे साथ यही हुआ कि कल के दिन जो है मेरा लेग ट्विस्ट हुआ और इट वाज लाइक वेरी वेरी पेनफुल, बट जैसे तैसे करके मैंने कल की रात गुजारी। तो कई लोगों ने बोला जैसे नजर लग गई, लोगों ने बोला कि किसी ने कुछ कर दिया है क्योंकि नया काम खुला है, तुमने बहुत कुछ किया इन 3-4 महीनों में। बट जैसे गुरुजी का कहना और मैं भी पूरा मानती हूँ कि नजर वजर कुछ भी नहीं होता, जब गुरुजी साथ है तो कुछ कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और आज जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ दिखाने, एक्सरे हुआ है, मेरा लेफ्ट फुट की जो फिंगर है वो फ्रैक्चर है, उसमें प्लास्टर चढ़ चुका है मुझे 1 हफ्ते का। बट उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी ने इतनी ज्यादा मन में शांति दे रखी है। कोई कुछ भी आके बोलते है ना, सिर्फ मुंह से यही निकलता है, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। और शुक्राना इस चीज का, गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट था, मैं रोज सुबह आती हूँ इतनी दूर से दुकान पे, रात को जाती हूँ, 10 काम और करती हूँ, सब कुछ अकेले करती हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे मेरी जान जा सकती है, मेरे को कुछ भी हो सकता है। पर इतना शुक्र है गुरुजी का कि कभी जिंदगी में मतलब मैं अब ये मेरे मन में ये चीजें आती भी नहीं कि कुछ हो जाएगा। मुझे ये डर नहीं है मन में बिल्कुल भी, क्योंकि पता है जो होगा अच्छे के लिए होगा और हर चीज का शुक्राना है। गुरुजी ने जितना भी दिया, जितना भी किया, वो लाखों करोड़ों से बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर मेरे पैर में लगी है, एक दिन पहले मेरे लेफ्ट शोल्डर पे लगी थी, पूरा नील पड़ा हुआ है, उससे पहले फिर लेफ्ट शोल्डर पे ही लगी थी, ब्लीडिंग भी हुई। अब लेफ्ट फुट पे लग गई है, प्लास्टर चढ़ गया है। पता नहीं कितना बड़ा कोई कष्ट होगा जो मेरे ऊपर से ये गुरुजी ने बहुत बहुत हल्के में निकाल दिया है, बहुत हल्के में। तो गुरुजी एक तो शुक्राना, बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे हर पल मेरे साथ हो। और आजकल संगत जी अब तो ये होता है कि मतलब काफी बार ऐसा हो चुका है, कोई बात होती है गुरुजी देख लेंगे ना, कुछ भी होता है गुरुजी देख लेंगे। जैसे मेरे को चोट लगी, लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं तुमको नजर लगी है, तुम्हारे पे कोई कुछ कर रहा है, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं या आस पड़ोसी हैं, जो भी है। पर मन में सिर्फ एक ही बात आई, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तक यही बोला कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़ी बला से निकाला है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, 3 टाइम का खाना वक्त पे देने का शुक्राना। रोज सुबह उठ के मैं अकेली सब कुछ कर लेती हूँ, दुकान खोल लेती हूँ, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। बस ये आपकी दुकान है, आप हमेशा यहाँ पे मेरे साथ ही रहते हैं, आप ही ने बरकत बनानी है, आप ही ने कस्टमर बेचने हैं, सब कुछ आपने करना है मेरे गुरुजी। मैं तो सीरियसली अपने आप को एक कठपुतली समझती हूँ, बस मैं नाचूंगी, आप जो कह रहे हो बस वो बस होता जाए। किसी चीज की कभी लाइफ में अब कंप्लेंट रह ही नहीं गई है। अब मैं अपनी जिंदगी से या मैं लोगों से, मैं किसी से कंप्लेंट नहीं करती। अब मुझे कोई बात करनी है, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठती हूँ, बात करती हूँ। मुझे किसी के बारे में कुछ शिकायत है, मैं आपके सामने बैठूंगी और आप ही से बात करूंगी। मुझे कोई चीज चाहिए, मैं आप ही को बोलूंगी, मैं सब कुछ आप ही को बोलूंगी। दुख तकलीफ या रोना है आपके पास, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। इंसानों से बात करके या फिर उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स बताने से कभी लाइफ में किसी को कुछ नहीं होगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना समाप्त करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी मेरे साथ रहने के लिए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अब। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, और एक बात और गुरुजी, बहुत महीने हो गए, बहुत वक्त हो गए, मैं आ नहीं पा रही बड़े मंदिर। प्लीज मुझे बुलावा भेजो, मैं आना चाहती हूँ और मैं जरूर आऊंगी।
थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच अवलीन आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6651। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आज बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक स्टेज में हूँ। गुरु जी का आदेश आया और गुरु जी ने ही हिम्मत दी है मुझे ये सत्संग शेयर करने की। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे गुरु जी ने बोला था कि 3 गुरुवार अपने फियांसे का सत्संग शेयर करो। सो पहले वाले मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, ये दूसरा है। दूसरा ये है कि मेरे जो मंगेतर हैं वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और गुरुजी ने खुद ही उनको जोड़ा था आज से 2 साल पहले। उनका बर्थडे होता है फरवरी में। तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला कि गुरुजी आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि मेरे फियांसे आएँ और आपके वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करें। मैंने और किसी से बात नहीं करी और मैंने अपने फियांसे को भी ये चीज़ नहीं बोली। सो जिस दिन मेरे फियांसे का बर्थडे था, उस एग्जैक्ट दिन तो नहीं पर उसी वीक वो गए गुरुजी के वहाँ पे मेरे साथ। खुद ही उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी के जाना है तुम्हारे साथ। एंड उन्होंने वहाँ पे केक काटा। गुरुजी के वहाँ बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट, सिर्फ मैं और वही थे। तो बिकॉज़ वो अपनी फैमिली से इतने कनेक्टेड नहीं है एंड उनकी काफ़ी अनबन रह रही थी। लेकिन मैं उनको हमेशा बोलती रहती थी कि आप प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल रहिए, बट वो नहीं रहते थे। मेरी वजह से शायद, क्योंकि उनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आज भी नहीं कर रही है। बट ये है कि गुरुजी ने उनको अपनी संगत बनाया और उनको वॉच कलेक्शन का बहुत शौक है। तो गुरुजी ने अपनी फ़ोटो वाली वॉच भी उनको ब्लेस करी। लेकिन 2 साल हो गए इस बात को, पर अब वो बिल्कुल भी गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो नहीं जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि उनकी फैमिली ने एकदम हाउस अरेस्ट करके रख दिया। ना वो मुझसे बात कर सकते हैं, ना मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज भेजा लाइक ईमेल के थ्रू, और क्योंकि मैं उनको ये बोली थी कि आपकी तबीयत ख़राब है, मैं बहुत चिंतित हूँ आपको देख के, तो आप प्लीज़ मुझे जब भी घर जाओगे मैसेज कर देना अस्पताल से। तो क्योंकि जब मैं उनके घर मिलने के लिए गई उनसे अस्पताल के बाद, तो उनके डैड ने मुझे घर के चौखट से ही बाहर भेज दिया। उनके पापा ने बिल्कुल आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ। उनके पापा ने मुझे बाहर ही चौखट से भेज दिया और जो दूसरी लड़की है वो उनके घर के अंदर थी और मुझे ये बोला गया कि तुम्हारा और इसका कोई रिश्ता नहीं है, तुम किस हक से यहाँ पे आई हो। जबकि 6 साल से मैं बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही हूँ और मैं उनको बोलती भी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिला दो मुझे, बट उन्होंने नहीं मिलाया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर जब मैं बस गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे उनको देखना है, उनसे बात करनी है ना? और उस दिन 7 जुलाई था जिस दिन ये एपिसोड हुआ कि उनके घर के बाहर चौखट से ही मुझे भेज दिया और उनके डैड ने मुझे बोला कि हाँ, तुम कभी भी इससे मत मिलना और इससे कभी बात मत करना। मैं और मेरी मॉम वापस आ गए घर, तो मुझे रात को इनका मैसेज आया मेरे फियांसे का, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, क्योंकि मैं गुरुजी में बहुत बिलीव करती हूँ एंड वो भी गुरुजी ने उनको जोड़ा है। उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो भेज के बोला, देखा कि मैं ओके हूँ, तू चिंता मत कर, और देख पीछे गुरुजी की भी फ़ोटो आई है। और मैंने उनको मैसेज में रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ जी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का बर्थडे है, उन्होंने मेरी बेइज़्ज़ती तो बहुत करी आपके घर के बाद, जो शायद मैं कभी नहीं भूलूँगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये मैसेज देख के मुझे रिटर्न गिफ्ट अपने बर्थडे की ज़रूर दे दी। सो संगत जी, गुरुजी ऑब्वियसली मेरे और मेरे फियांसे के साथ हैं। बस उनको हिम्मत दें कि वो अपनी बैड हैबिट्स छोड़ें, उनको हिम्मत दें कि वो स्ट्रॉन्ग बने मेरे लिए खड़े होने के लिए, जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बस उसको प्लीज़ इतनी हिम्मत दें कि वो सही रास्ता देखें, और वो जो भी लड़की है, मुझे अभी इनका पूरा रिश्ता भी नहीं बताया गया है। जो भी लड़की है वो उनकी ज़िंदगी से निकले और मेरे फियांसे मेरे पास वापस आ जाए, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुवार के लिए संगत जी। मैं अब
बस अब अपना सत्संग यही बंद करती हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी नेगेटिव एनर्जी डाल दी कि मैं एकदम बेड रिडन हो गई हूँ। मेरा जॉब, मेरा बहुत नुकसान हुआ है। बट गुरुजी प्लीज प्लीज आप इसको ठीक कर दो, एंड प्लीज आप मेरे फियांसे को ठीक कर दो। उनको सही रास्ता दिखाओ, कौन सही और कौन गलत है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1303। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं शुभा आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, ये जो मेरा, मैं ये नहीं कहूँगी पहला शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरुजी ने अपने बेटे को, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बेटे, संगत जी, गुरुजी ने अपने नातिन को एक बहुत अच्छी इंटर्न ब्लेस करी है। संगत जी, ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि वो पूरी छुट्टियाँ, पेपर के बाद 1-1.5 महीना घर बैठा रहा। मुझे गुरुजी ने एक ट्रिप प्लेस किया था और मुझे गुरुजी ने कहा था टेंशन मत ले। वो उसके कोई कर्म काट रहे थे और इतने टाइम तक उसने बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई करा संगत जी, पर सारी जगह से रिजेक्शन आ रही थी। मैं जब स्कूल जाती थी, मैं उसे देखती थी, मैं कहती थी गुरुजी मैं तो जा रही हूँ काम पे, पर ये अगर ऐसे ही सोता रहा तो, क्योंकि वो पूरी रात पढ़ता था और सारा दिन सोता था संगत जी। मैं कहती थी गुरुजी प्लीज इसका कोई रूटीन बनाओ। गुरुजी ने संगत जी मुझे टेलीपैथी से बताया इसके कोई कर्म है, मैं काट रहा हूँ तो चिंता मत कर। और आप सोचो पूरा जून, मतलब जून में इसके शुरू में ही पेपर खत्म हो गए थे, पूरा जून जुलाई इसका बर्थडे हुआ। मैंने गुरुजी का सत्संग किया, मैंने नहीं, गुरुजी ने सत्संग कराया, गुरुजी आए, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, सबके बच्चों को ब्लेस किया। और 16 जुलाई जिस इंटर्न के लिए ये 1-1.5 महीने से ट्राई कर रहा था, जिस सर के थ्रू उनका कॉल आया कि आप कल से ज्वाइन करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार से उसकी ज्वाइनिंग हुई संगत जी और मंडे ब्लेस्ड डे उसका पहला दिन था। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा शुक्राना, मैं दूसरा, सॉरी संगत जी, दूसरा तो है ही नहीं, हर पल का शुक्राना। मुझे कई बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी है, कई बार। जब मैं अपने ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से आई संगत जी, मैंने 2-4 दिन बाद ही वॉशरूम में एक छोटी सी चूही मरी हुई देखी नाली के ऊपर, जो कि मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं कौन सा ऐसा कर्ज था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने इतने झूठे में काट दिया। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गई, तो मैं स्कूल से सीधा ही पहले सत्संग में गई थी और उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर गई। तो मेरा स्कूल का बैग और लंच वाला बैग दोनों थे। तो संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं, उन्होंने मेरा जूठ वाला खाने वाला बैग देखा, वो अपने डिक्की में रख लिया, जिसमें उनका लैपटॉप था और बहुत सारा कैश था। और जो मेरा स्कूल का बैग है जिसमें मेरा पर्स वगैरह था, वो सीट पे ही रखा रह गया। सीट के पीछे एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर ही रखा रह गया। जब हम दर्शन करके आए तो संगत जी, जब हम दर्शन करके वापस आ रहे तो मुझे गुरुजी की एक ब्लेसिंग मिली। मैं गुरुजी, मैं इसे जाके ना अपने पर्स में रखूंगी। और संगत जी, जैसे ही हम कार के पास पहुंचे तो जिस तरफ मैं बैठी थी उसका शीशा टूटा हुआ था और वहां से मेरा पर्स निकला हुआ था। जय गुरु जी। शुक्राना। जब हमने वो देखा तो मेरे अंकल ने कहा कि ये तो शीशा टूटा हुआ है। मैंने उनको कहा मेरा पर्स कहाँ है? कहते वो तो बैग था, मैंने डिक्की में रखा हुआ था। और संगत जी, आप बिलीव करो, डिक्की में लैपटॉप, 2 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं,
ये तो मेरा लंच का बैग है, मेरा स्कूल का पर्स जिसमें मेरा छोटा वाला पर्स, सारे कार्ड्स, कैश, सब कुछ था संगत जी, मेरी स्कूल की डायरी। और संगत जी उन्होंने मुझे डांट लगा दी, किसने कहा था तुम्हें ऊपर बोर्ड पे रखने के लिए, अगर ये डिक्की खुल जाती तो इसमें इतना कैश था, लैपटॉप था। आप बिलीव करो संगत जी, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ब्लेसिंग दी तो पर्स चला गया, जय गुरुजी, कोई बात नहीं। फिर हमने बस यही सोचा कि घर जाते ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ना लॉक करेंगे। तभी क्या हुआ संगत जी, हमारे साथ ना एक सत्संग जब हम निकले थे ना, तो एक संगत थी, उन्होंने कहा था आप हमें गुरुजी के मंदिर के दर्शन करा दोगे। मैंने कहा हाँ जी। एक अंकल आंटी थे, वो हमारे साथ गए थे और उन अंकल ने वो कान झाड़ने के लिए एक कट्टा उठाया, वहां 2-3 कट्टे पड़े थे और संगत जी उस कट्टे के अंदर मेरा बैग। जय गुरु जी। वो कह रहे आंटी ये किसका बैग है? मैं कहा अंकल यही तो मेरा बैग है। आप बिलीव करो, वो बैग खोला हमने, उसमें मेरा पर्स, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ था संगत जी। 1 रुपया भी गुरु जी ने नहीं जाने दिया, 1 रुपया गुरु जी ने नहीं जाने दिया हमारा। शुक्राना शुक्राना, गुरु जी हर पल संभाल रहे हैं, हर वक्त संभाल रहे हैं। मुझे स्कूल की पॉलिटिक्स से बचाते हैं। कई बार मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी बस अब नहीं हो रहा। गुरु जी राह दिखा रहे हैं और हर पल रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि संगत जी आपको पता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। और मैं गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी बस और नहीं हो रहा। गुरु जी कह रहे नहीं, हिम्मत कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 25 है, गुरु जी का ब्लेस डे। 5+2 7। मुझे नहीं पता गुरु जी किस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कराएंगे, पर संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरु जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का मेरा सत्संग इस तरह है कि आज 26 जुलाई है। सुबह सुबह गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में 3 बजे उठाया और मैंने एकदम अपना सारा काम करके दिया जलाया और एक कांच के गिलास में पानी भर के मंत्र जाप चढ़ा दिया और थोड़ी देर मैंने भी मंत्र जाप कंटिन्यू किया। 108 बार वो चलता रहा। उसके बाद मैं शिव पुराण पढ़ने लगी। तो जब शिव पुराण पढ़ने लगी तो मुझे नींद आ गई, तो मैंने कहा बगैर कंसंट्रेशन के मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर मैं जाके सो गई गुरु जी से माफ़ी मांग के। उसके बाद फिर गुरुपा ने मुझे 5 बजे उठाया और फिर मेरे मन में थॉट डाला कि शिव पुराण पढ़ करके। फिर मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। जब मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया तो उसमें मेरे लिए ही वो अध्याय था, पता नहीं उसमें अर्जुन को जो है दुर्योधन ने कोई साया भेजा हुआ था और वो अर्जुन के पास वो साया आया हुआ था। तो अर्जुन को पता चल गया कि मतलब कोई बुरी साया है करके, क्योंकि उसमें शिव पुराण में डिटेल में बताया गया है कि एक को देखने से ही पता चल जाता है, एक के आंखों को देख के पता चल जाता है कि अच्छे के लिए हमारे पास आया है या बुरा के लिए हमारे पास आया है करके। उसके रंग वगैरह भी बता रहे थे, लाल पीला रंग का आंख दिखेगा। तो अर्जुन को पता चल गया कोई बुरा साया आया हुआ है करके। ये इस तरफ एक तरफ था। दूसरी तरफ से सब देव लोग बोल रहे थे, एक
एक आदमी जो है जो सॉरी एक मुनि जो है वो इतना तपस कर रहा है, तो महादेव क्यों ना आप उसकी इच्छा पूरी कर देते हो। तो महादेव आते हैं और कहते हैं मुझे पता है उसको कब क्या देना है करके, इसलिए आप सब अपने धाम चले जाइए करके। तो उसके बाद शिव जी महाराज जी ये अर्जुन के पास जब वो साया इर्द गिर्द घूमती है तो गुरु शिव जी महाराज जी आते हैं, एक एक दूसरे अवतार में आते हैं और अब क्या कहते हैं सूअर के रूप में आके वो जो क्या कहते हैं तीर उसके ऊपर डाल के उसको मार देते हैं। तो वो जो बुरी साया है वो मर जाती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे अड़चने कंटिन्यूसली आ रही हैं और कई सालों से मैं गुरुपा के पास से बहुत अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिए। और मेरा एक ही बेटा है और कोई बच्चा नहीं है, उसको सेटल करने के लिए ही मेरी अरदास थी। तो गुरुपा मुझे पहले कहते थे सब्र कर, लेकिन अब कहते हैं मिठाई मंगवा ले, लेकिन फिर भी वो अभी तक हाथ में नहीं आया। तो इस सत्संग से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा जैसे कहते हैं तो बार बार कि तेरे ऊपर काला जादू किया जा रहा है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, तेरे कारण मैं हजारों लोगों का मन बदल रहा हूँ। सो ये शिव पुराण में मुझे ये पता चला कि जो सुअर को मारा है वो ब्लैक मैजिक को ही मारा है। और मेरे ही जिस जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ मद्रास के गांव में, तो वहाँ अक्सर सुअर को मार के भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। ये भी मेरे कानों में आया था। तो वो जो मैसेज मुझे लोगों से मेरे कान में मिला और ये जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा वो कोइंसाइड हो रहा था। तो मैंने सोचा गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे हैं, मेरे ऊपर जो साया है उसको दूर किया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सोचती हूँ गुरुपा मेरे सुनते ही नहीं हैं। तो शिव पुराण में उस अध्याय में ये भी बोला गया था, वो जब एक पाँव में रह के तपस कर रहे हैं तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं महादेव करके देव लोग पूछते हैं। तो गुरु जी महाराज शिव जी महाराज जी कहते हैं मुझे पता है कब किसको क्या देना है, तो आप सब अपने धाम में चले जाइए करके। तो हम सोचते हैं कि जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो गुरुपा हमें हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन गुरुपा हैं, हमारे साथ ही हैं। कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। हमारी जो डेली जो रूटीन चल रहा है, वो जो हम चल रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सोसाइटी में लोगों को फेस कर रहे हैं, उसमें हजारों बदलाव आए हैं मेरी ज़िंदगी में। पहले लोगों से डायरेक्टली लड़ाई होती थी, लेकिन अब मैं लोगों से दूर हो रही हूँ, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। कार्यस्थल में बोल रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं कार्य करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत बदलाव है। मैं किसी से मुंह नहीं देती हूँ, कुछ उनको एडवाइस देती थी या कुछ बोलती थी, लेकिन अब सब मैंने बंद कर दिया है। ये गुरुपा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मुंह से जो भी निकलता है उसको वो लोग नेगेटिवली ले लेते हैं, मेरे ऊपर जलते हैं, क्योंकि उनके कंपेरेटिव मैं बहुत क्या कहते हैं टैलेंटेड हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं अच्छा लेसन लेती हूँ, बच्चों को मेरे पे बहुत प्यार है। जो टीचर जो प्रोफेसर अच्छा क्लास देता है उसको सभी बच्चे चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो कॉलेज है इसकी यहाँ पे कोई क्या कहते हैं लेसन ही नहीं लेता, बस पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन पाठ नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ पे डिप्टेशन पे आई हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, इनके कंपेरेटिवली स्मार्ट भी हूँ। बच्चे मेरे पास फिजूल में मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ, लेकिन वो मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। ये सब उनको चिढ़ मचती हैं। तो जब हमारा काम अच्छा होगा तो हमें ऑटोमेटिकली हमें जो चाहिए, हमें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो बच्चे देंगे। लेकिन बच्चों को हमेशा 4 फुट हट के ही रखना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है, बच्चे इधर भी बात करेंगे उधर भी बात करेंगे, और मुझे ऐसे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई प्रेज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये है कि हमें अच्छा पढ़ाना है, हमारा बस हमें अपना कर्म करना है करके। लेकिन ये सब को गुरुपा ने संभाला है। अभी मुझे मैच्योरिटी दी है कि तू फिजूल में बातें मत किया कर, तू उनको एडवाइस मत दिया कर। ये मुझे अच्छा लगा, एडवाइस ले लेते हैं, बाद में हमारी ही चुगली करते हैं। तो वो सब टेंशन बहुत था, अब मैं उधर उससे बाहर निकल चुकी हूँ। और घर में भी बहुत परेशान थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। तो हमारी अरदासें भी पूरी होंगी। तो गुरुपा ने सुअर के रूप में आके मेरे जो कष्ट है उसको काटे हैं। और सुबह सुबह मुझे 2 बार उठवा के मेरे मन में ये सोच डाला कि तू शिव पुराण पढ़, तेरे लिए जवाब है उसमें। तो इतने दिन नहीं था, मैंने
मैं अभी 2-3 महीने से पढ़ रही हूँ, तब मुझे ऐसा थॉट कभी नहीं आया। अब आज 2 बार उठा के दोनों बार मेरे मन में ये डाला, उसके लिए अनंतम शुक्राना कृपा। और शिवपुराण में भी हमारे हमारे जो क्वेश्चन्स हैं उसके जवाब मिलते हैं करके मुझे वो लेसन मिला, उसके लिए अनंतम शुक्राना कृपा। और भी हमें मैच्योर बनाइए और भी मंत्र जाप बढ़ाइए। आप कहते हैं आगे वाले दिनों में दिन बहुत माड़े हैं, लेकिन मंत्र जाप कम हो रहा है कृपा। हम नहीं चाहते कि हम और कोई सोचे, बस आपके चरणों में ही रहे और अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचे और जितना हो सके हम सेवा करें। और गुरुपा हमेशा मेरे अंदर मंत्र जाप बढ़ाइए। सभी माएँ जो अपने बेटे को लेके उनके सेटलमेंट, उनकी नौकरी के बारे में परेशान है, सबको ब्लेस कीजिए। वो कितना दुखद विषय है मैं जानती हूँ, जिसका बेटा 32-33 साल का हो गया है, शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, घर का कैसा माहौल होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहे ऐसे माँ सभी को जिनके बच्चे सेटल नहीं हुए उन सबको सेटल कीजिए, सबकी नौकरी लगाइए, सबकी शादी करवाइए। और आप ही को करवाना है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार। तकरीबन 20 साल से मेरे घर के अंदर कोई नहीं पधारे, रिश्तेदार या फ्रेंड्स कोई भी नहीं पधारे। इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसका आज एंड हो गया है करके मुझे लग रहा है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे लेसन इस उम्र में मैं सीख रही हूँ, जो गुरुपा के संगत बनने के बाद ये मैं गुरुपा से एक और अरदास भी करती हूँ, मुझे भी बड़े मंदिर बुलाइएगा। मेरे हस्बैंड पैरालाइज हैं, मेरा एक ही बेटा है, इन सबको छोड़ के मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन आप चाहेंगे तो किसी भी तरह मुझे बुला सकते हैं। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। संगत जी आप भी ब्लेस कीजिए कि मैं भी गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करूँ। हम लोगों को यहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए मुझे कोई देखने वाला नहीं है हस्बैंड को, तो सब आप ही को अरेंज करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से आज 23 जुलाई का थर्सडे का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के सामने खड़ी हूँ, गुड नाइट कहने के लिए आई थी और फिर दिमाग में आ गया कि मुझे तो आज सेकंड थर्सडे है और मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि सभी कह रहे कि गुरु जी ने कहा है कि 3 वीरवार अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना करो, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता कि हस्बैंड अंकल जी गुरु जी को मानते हैं कि नहीं मानते, पर मैं उनकी तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी की कृपा के साथ ही सब कुछ चल रहा है। जॉब भी अच्छी चल रही है, घर परिवार सब ठीक है से ठीक है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ है। अदरवाइज तो हम किस काम के, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी कृपा के बिना आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, आपका हर कष्ट, आप जो कष्ट काट रहे हैं, आप जो कृपा कर रहे हैं, आप इतना ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना। और जैसे आज मैंने सुबह सोनू भैया के चैनल पर एक सत्संग सुना था कि एक आंटी जी कह रही थी कि उनके हस्बैंड पहले नॉन वेज नहीं खाते थे और फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पहले खाते थे, फिर 2011 में छोड़ दिया था, नामदान लिया था हम दोनों ने। फिर 2023 में इतनी प्रॉब्लम्स आई और गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। पहले तो मन में बहुत कश्मकश चल रही थी कि मैंने पहले भी नामदान लिया हुआ है, अब मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ूं। पर गुरुजी के सत्संग इतने मैंने सुने हैं कि उन सब में यही कहा गया कि गुरुजी और सारे भगवान, सारे गुरुजी सब एक हैं और एक गुरुजी में ही सब समाये हुए हैं। सो क्योंकि बचपन से ही
शिव भगवान की नाम सिमरन किया है और जल चढ़ाते रहे हैं। घर के पास शिव मंदिर था, वहाँ पे पूजा करते रहे। तो गुरुजी ने तो पता नहीं उससे पहले भी कब से जुड़ा हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामा और इतनी कृपा करी है, अपने साथ जोड़ा है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जैसे जब भी जॉब पे निकलती हूँ, कई बार लेट हो जाती हूँ, तो मन ही मन गुरुजी से बातें करती कि लेट हो गई, पता नहीं कैसे पहुँचूंगी, ये ऐसे ऐसे। सो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, जैसे भी बात ही कर रही हूँ तो साथ ही में कोई ना कोई कैब, कोई ना कोई जैसे उबर आ जाती है जिसके ऊपर 4x7 लिखा होता है और गुरुजी अपनी प्रेजेंस को फील करवाते हैं। या एक कोई ना बटरफ्लाई एक निकल के आती है, कभी वाइट कलर की, कभी ऑरेंज कलर की, कभी कैसे। और उस हर ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितना आपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। और ऐसे ही मेरी एक कज़न आंटी हैं, मेरी बुआ जी की बेटी हैं और वो विनीपेग में हैं। उन शी इज़ सो लाइक डिप्रेस्ड, सो अपसेट। उनका अभी जैसे गुरु जी के चरणों में मेरी बुआ जी चले गई हैं फरवरी के महीने में, तो वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हैं। तो मैंने उसको भी कहा कि तू गुरु जी के चरणों में मत्था टेक, अपनी परेशानी उनके चरणों में रख और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो आज उससे भी बात हो रही थी, वो भी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। गुरुजी, उस प्यारी सी बहन के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी दूर करें, उसको भी अपने चरणों में बिठाएं, अपने सत्संग में बैठने का मौका दें और अपने सिंग्स दें उसको भी और उसके परिवार को भी। और एक और फ्रेंड आंटी हैं जो मुझे जानती हैं और वो भी मेरे साथ एक दिन सत्संग पे गए तो बहुत ही उनको अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो सेवा सौंपी है, जितनी मुझसे हो सकी मैंने की। बाकी आपको कैसे आगे चलाना है वो आप जाने, बस मैं तो आपका शुक्राना करती हूँ। आप सेवा देते रहें और आपकी ये बेटी सेवा पूरी करती रहे और आपका शुक्राना करती रहे। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और एक और सत्संग लेके आऊँगी सैटरडे को। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो सैटरडे वाला सत्संग मैंने कल रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर फिर मुझे गुरुजी की बात याद आ गई कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कभी बोलना नहीं है, तब तक मुंह बंद रखना है। और फिर इसलिए मैं सैटरडे को ही अपना 25 तारीख को गुरुजी के चरणों में एक और सत्संग रखूंगी। गुरुजी प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा और तब तक के लिए ये सत्संग को भी आप स्वीकार करें। और मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू भैया। आपके सारे सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, थंबनेल इतना अच्छे होते हैं कि दिल करता है कि हर सत्संग को बस सुन लो, फटाफट सुन लो, कोई मिस ना हो जाए। और शुक्राना संगत परिवार जी, पवित्र अंकल जी और एक शालू आंटी भी हैं, उनका नाम आता है और सब कुछ नंबर भी कुछ सिमिलर सा ही है जैसे मेरे फ़ोन के लास्ट डिजिट हैं। और एक बहुत सारी जो संगत आंटीज़ हैं वो उनके नाम याद हो गए थोड़े बहुत, पर ऐसा लगता है कि बहुत पहले से मिले हुए हैं और उनकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उनका फेस आंखों के आगे आ रहा है। बट गुरुजी आप सभी को, सारे संगत परिवार को, सोनू भैया को, सबको बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। सभी के घर ढेर सारी खुशियाँ हो, सभी के घर सबके परिवार में बहुत बहुत रौनकें लगें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7831। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। Every moment of my life belongs to my Guruji. Every day belongs to my Guruji. Today is Thursday and I could not find any better day to express my gratitude for my Guruji. Guruvar means Guru ka din, and my Guru Pitaji, who is the highest power, the supreme power, I surrender myself on his feet. I am eternally grateful to my Guruji for taking me under his wings. गुरुजी, आज बहुत कुछ समझा दिया आपने, बहुत कुछ समझ गई मैं, और अज्ञानता वॉज जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं गुरुजी, उसकी क्षमा है गुरुजी, क्षमा गुरुजी, हमारे कर्मों को बख्शो गुरुजी। गुरुजी का अगर शुक्राना मैं शुरू करूं, आई थिंक दिस लाइफ टाइम would be not enough to express the love, the support that I'm feeling every moment of my life, that Guruji, my Guruji's divine presence is everywhere. कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लघुता न छूटे, गुरु बिना मिटे न दोष। ना जाने कितने जन्मों की मेरी प्यास थी जो इस जन्म में बुझ गई। गुरु कृपा की महिमा ऐसी है, गुरु गान में जितना भी करूं सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सोनू अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पे हमेशा बरसते रहे। सभी संगत अंकल आंटी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वत्र का कल्याण करे गुरु जी। मैं यहाँ पे ऑनेस्टली एडमिट करना चाहूँगी, आई जस्ट वॉन्ट टू ऑनेस्टली एडमिट दिस, कि फ्रॉम लास्ट almost 2 months, like every second day I was getting this message was always flashing on my phone कि बेटी शुक्राना कर 3 गुरुवार, अपने पति के लिए, अपनी पति के लंबी उम्र के लिए, अपनी पति की कृपा के लिए। And I have always looked the other way, I have always ignored the message, and यहाँ पे मैं गुरु पिताजी से क्षमा मांगना चाहूँगी। अपनी इस अज्ञानी मूर्ख बेटी को क्षमा करे गुरुजी। एंड सोनू अंकल, इसका रीज़न बस इतना ही था कि आई एम गोइंग थ्रू the toughest and the tumultuous phase in my life with respect to my marriage. There was never ever a happy moment in my married life, and it's been 12 long years and nothing has changed on the ground for me, and I am living separately from my life partner, not by choice, but my husband chose to live away from me and my child. And I have tried everything in my capacity to bring him back and to convince him, but my husband, whenever he comes to stay with us, I feel that he starts feeling very uncomfortable, and I could not figure out the reason behind this. गुरुजी, मैं नहीं जानती मेरे किन कर्मों का, मेरे किस जन्मों के कर्मों का ये रीज़न है कि वाई आई एम सफरिंग सो मच इन माई मैरिज गुरुजी। और मैंने सोचा कि
we hardly talk, and we are not even on the talking terms like from our past 3 months. And जब भी 2-3 बार मेरे पति अंकल से बात हुई है वो काम के सिलसिले में ही हुई है, उसके आगे और पीछे एक भी कॉमा या पंक्चुएशन नहीं था। एंड मैं आई वॉज वेरी शैटर्ड बाय हीज दिस स्ट्रेंज एंड कोल्ड बिहेवियर। लेकिन मैं क्या ही कहूँ गुरुजी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये संदेश मेरे लिए नहीं है। बट आज कुछ हुआ, समथिंग हैज जस्ट चेंज्ड माय इंटायर थॉट प्रोसेस। मेरी सारी सोच ही आज गुरुजी ने पलट के रख दी। मुझे लगा शायद आज फिर से मैंने सोनू अंकल फिर से वही मैसेज सुना, तो अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद गुरुजी कह रहे हो कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा बेटा, फिक्स कर दूंगा। तो गुरुजी आज मैं ये सत्संग इस थर्सडे को पहला मेरा है, और नेक्स्ट 2 थर्सडे को भी मैं पति अंकल के लिए शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी। उनके तरफ से मैं कर रही हूँ गुरुजी कि हमारे मैरिज लाइफ में वॉट एवर हैज बीन देयर, जो भी इश्यूज हैं गुरुजी उसे आप ठीक कर दे। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की है गुरुजी, बट I have honestly tried to put my heart, my soul, everything. I have given my 200% into this relationship, Guruji. But despite everything, Guruji, I have never got any support from my husband, and my husband never reciprocated what I have really done for him and for this marriage and the relationship. But Guruji, आज शायद there is something that I have felt and it hit me like a thundering bolt. मुझे एहसास हुआ कि साथ मेरे गुरु पिताजी मुझे काफ़ी दिनों से कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्राना कर। क्या पता, मेरी सोच की रेंज तो बहुत ही लिमिटेड है। महाप्रभु गुरु पिताजी ही जाने, उनकी महिमा अपरंपार है, और हमारी तो क्या बिसात ही है। हम तो गुरु जी के चरणों की धूल है गुरुजी। तो आज मेरे मन में एक नई उम्मीद, एक नई विश्वास जगी है गुरुजी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी मेरे पति अंकल फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सारे एक्सपेंसेस को बियर कर पाना बड़े शहर में रह के, आप तो जानते ही हैं सब कुछ गुरुजी, इट्स नॉट इजी। एंड गुरुजी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी, और मेरा कल कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए हियरिंग भी है गुरुजी। तो मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी आपकी ब्लेसिंग मिल गई है, और ये दिस वाज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज थर्सडे है एंड सडनली माय थॉट प्रोसेस हैज गॉन थ्रू 360 डिग्री चेंज। मुझे लगा कि शायद मेरे गुरुजी ये संदेश मेरे लिए ही था और मैं ही हूँ जो नहीं समझ पाई। शायद गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल चुका और सब कुछ सही अभी भी हो सकता है गुरुजी। यूं तो 12 साल एक बहुत ही लंबा वक्त होता है गुरुजी, पर गुरुजी शायद मेरे सभी कर्म ही कटवा रहे थे गुरुजी। आपकी बेटी की यही अरदास है गुरुजी कि मेरे पति अंकल के साथ रिश्ता गुरुपा बहुत अच्छा हो जाए, स्वच्छ निर्मल उनका मन कर दे गुरुजी। मेरे पति अंकल खुद से आपकी कृपा ब्लेसिंग से आपसे जुड़ जाएं गुरुजी, और अपने फैमिली, अपनी पत्नी और अपने बच्चे पर ध्यान दे गुरुजी। मेरे पेरेंट्स भी इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज मेरी मैरिज लाइफ इज कम्प्लीटली ऑन अ शेकी ग्राउंड। तो गुरुजी, मुझे पता है कि जब आप मेरे साथ हैं तो सब सही होगा गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि I am going through financially also a very tough time, and my expenses have outgrown my income, and बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ चुका है गुरुजी, and it's a very difficult thing for me to manage all the expenses. Although I am getting support from my parents, but वो भी रिटायर हो चुके हैं गुरुजी, और मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, एंड माई इनकम इज़ लार्जली डिपेंडिंग ऑन माई बिजनेस, एवरीडे बिजनेस एंड क्लाइंट्स। और पिछले महीने से ये काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं गुरुजी, और इसके चलते मेरी बिजनेस भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, एंड दैट्स वाई
ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है गुरुजी, पर मैं जानती हूँ कि आप एवरीडे गुरुजी यू आर ब्लेसिंग मी गुरुजी विथ अबंडेंस। आप बार-बार ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी कि इतना कमाऊँगी कि 7 पुश्तें देखेंगी गुरुजी। और गुरुजी मेरे काम में बहुत मेहर बरकत हो, मुझे बहुत कामयाबी मिले गुरुजी। अपने कैरियर में सफलता की ऊंचाइयों को छू गुरुजी। अंग संग हमेशा रहिएगा गुरुजी, हमेशा गुरुजी, हमेशा अपने चरणों में स्थान दीजिएगा गुरुजी। कोटि-कोटि नमन है। एंड आई गेट इमोशनली वेरी ओवरवेल्म्ड एंड लाइक आई कुड नॉट एक्सप्रेस एंड समटाइम्स जस्ट वर्ड्स फॉल शॉर्ट। शब्द भी कम पड़ जाते हैं गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, अपरंपार है गुरुजी। थैंक यू माय गुरुजी। My deepest and my heartfelt gratitude to my Guruji for holding my hand through the darkest moments and always proving that your strength is always greater than my struggles. Thank you Guruji for your silent protection, for redirecting my path and for lifting me up every single time I stumble. Guruji, शुक्राना गुरुजी, लाखों बार, अरबों बार, खरबों बार, बार बार शुक्राना है, बार बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी, बहुत कुछ मेरा एक कंप्लीट एक शिफ्ट हुआ है। सडनली आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेस्ड कहूँ, आई वाज वेरी वेरी होपलेस, लाइक कि व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी। इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड क्यों नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। पर गुरुजी मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग कर रखा। गुरुजी मुझे लगातार ही मैसेज पे मैसेज देते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। गुरुजी मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस्ड कीजिए, मेरे मम्मी पापा को गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी ब्लेस्ड कीजिए गुरुजी। मेरे दोनों भाइयों को, मेरे दोनों सिस्टर इन लॉ को ब्लेस्ड करिए गुरुजी। मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरे तीनों भतीजों को खूब ब्लेस्ड कीजिए। सभी बच्चे गुरुपा आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर ऑलरेडी डीपली कनेक्टेड टू यू गुरुजी। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार आपका दर्शन करे और मेरे पति अंकल भी इसमें सम्मिलित हो गुरुजी। गुरुजी सब आपकी मेहर और कृपा है गुरुजी की, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, बट आई ऑलवेज नो कि स्टॉर्म विल नेवर लास्ट फॉर एवर एंड देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और वो लाइट मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी हमें थामे हुए, मैं हर पल गुरुजी का प्रेजेंस फील करती हूँ। बस मैं इतना शुक्राना है कि जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। और ये आज मैं सब इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वरना कुछ समय से मैं शुक्राना सत्संग करना भी चाह रही थी, पर पता नहीं आई वाज स्ट्रगलिंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बट आज गुरुजी से मैंने प्रार्थना अरदास की कि गुरुजी मैं अच्छे से बोल पाऊँ एंड आई कैन सी द चेंज इन मी। बस ये गुरुजी की क्या कृपा है। जीवन की छोटी सी छोटी चीज भी ऐसी है जो हम गुरुजी के बिना कर ही नहीं सकते, और वो सब एवरीथिंग गुरुजी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग लुक्स सो इजी। और मैं बस बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों से मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी। उस दौरान मैं बार बार शब्द गुरबानी सुन रही थी, बट I was so dumb कि मैं गुरुजी के भजन तो सुनती थी, पर स्टिल आई हैड नो आइडिया कि गुरबानी जो है वो किस तरह के भजन को गुरबानी बोलते हैं। और मेरे मन में ये चीज़ आया कि नाउ मुझे समझना है कि सत्संग के दौरान गुरबानी ही हमें जो है प्ले करना चाहिए। और गुरुजी जैसे मेरी बात सुन ली और मुझे गुरुजी ने गुरबानी सुनाई, वो अचानक से ही जो है फ्लैश होना शुरू हो गया, अचानक से ही। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट फील लाइक दैट आई वाज कंप्लीटली डीपली हील्ड बाय द गुरुजी। ये गुरुजी का ही चमत्कार है, इसे मैं क्या बोलूं। और आज की ही बात है कि मेरा बेटा उसे मैं आई जस्ट वेंट डाउन स्टेयर्स एंड मैं बताना चाहूंगी आई एम स्टेइंग ऑन 18th फ्लोर एंड आई जस्ट वेंट डाउन स्टेयर्स टू ड्रॉप हिम फॉर द बस। एंड बस रूट सडनली चेंज हो गया था एंड देयर वाज अ डिफरेंट ड्राइवर दैट वाज असाइन्ड फॉर आवर बस रूट। और लास्ट मिनट चेंज के बाद देयर वाज अ चेंज इन द टाइमिंग आल्सो, बट जो स्कूल का बस ड्राइवर था ही डिड नॉट वेट इवन फॉर 2 minutes, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में लिफ्ट से टाइम लगता है। बट ही वाजंट देयर व्हेन आई रीच्ड
एंड मैंने आई हैव जस्ट कंप्लेन अबाउट इट टू द ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज से मैंने, एंड देन the person apologized to me for this unprofessional and rude behavior. और उसके बाद I was almost getting ready आके दोबारा से कि I had to drop my kid to the school, and मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी. और जैसे ही the moment I went inside the lift, I got a call, एंड वो एक अलग बस ड्राइवर, उसी स्कूल के बस ड्राइवर के दूसरे डिफरेंट कॉल था. और देन द पर्सन टोल्ड मी कि आप आ जाइए एंड वी विल पिक योर सन फॉर द स्कूल. और ये सब गुरुजी के को जय गुरुजी बोलने के बाद ही ये सब चमत्कार हुआ, क्योंकि मैं आई वॉज गेटिंग रेडी टू ड्रॉप माई सन माई सेल्फ एट स्कूल. बट जय गुरुजी, जितना मैं शुक्राना करूं कम है गुरुजी का. गुरुजी हर पल, गुरुजी is making his presence felt in my life. और गुरुजी मैं क्या बोलूं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं बिकॉज मैं डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करती हूँ. तो गुरुजी जाने अनजाने जितनी भी गलतियां हो गई हैं गुरुजी उसके लिए क्षमा करिएगा और मेरे सभी कर्मों को बख्शिए गुरुजी. मेरे पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट ब्लेस कीजिए गुरुजी. अपनी बेटी के साथ अंग संग रहिए, प्रोटेक्ट ब्लेस कीजिए गुरुजी. और मेरे मैरिड लाइफ को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी. और मेरी आर्थिक परेशानियां दूर हो गुरुजी. मुझे पता है मेरे को गुरुजी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के हमेशा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी. और मैं अपने काम में बहुत तरक्की करूं गुरुजी, बहुत कामयाब और सफल हूँ गुरुजी. और अपना घर का एक सपना भी है गुरुजी, एंड गुरुजी वो जरूर पूरी करेंगे और बहुत जल्दी पूरी करेंगे. गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं. सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर हमेशा गुरुजी अपनी कृपा बरसाए रखिएगा. एंड वी रियली फील कनेक्टेड टू यू गुरुजी, क्योंकि सोनू अंकल जब अपनी आवाज में कहते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ हो जाएगा. जैसे गुरुजी सोनू अंकल के आवाज में हमें एश्योर कर रहे हैं कि डोंट वरी, मैं हूं ना. तो गुरुजी आप तो हमारे लिए हैं ही. सभी संगत अंकल आंटी को ब्लेस कीजिए गुरुजी. सबके सपने पूरे हो, सबको गुड हेल्थ हैप्पीनेस दीजिए गुरुजी. जय गुरुजी. और आज गुरुवार का दिन है तो मैं एक और दोहा जो है वो गुरुजी को समर्पित करना चाहती हूँ. मैं गुरुजी को अर्पित करने वाली होती ही कौन हूँ, सूरज को दिया दिखाने जैसा है. बट गुरुजी ये मेरे मन की भावना है और ये मेरे दोहा तो नहीं है, बट बिल्कुल मेरा भी गुरुजी यही इमोशंस है. एंड आई कंप्लीटली रेसोनेट विद दिस. सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसीह करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जुटना चाहती हूँ और मैं अगले बृहस्पतिवार को फिर से आऊंगी. जैसा गुरुजी ने 3 गुरुवार को शुक्राना सत्संग पति के लिए शेयर करने को कहा है, ऐसे तो हर दिन, हर पल, हर वक्त, हर समय, हर क्षण, हर पहर, हर घड़ी का शुक्राना है मेरे गुरुजी. और शायद 7 जन्म में क्या 1000 जन्म भी ले ले तो गुरुजी का शुक्राना करते करते वे भी शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा. जय गुरुजी. वी ऑल लव यू गुरुजी. वी ऑल लव यू गुरुजी. सभी हमारे बुरे कर्मों को बख्शिए गुरुजी. हमसे जितनी भी जाने अनजानी गलतियां होती है क्षमा करे गुरुजी. और अब समय है कि गुरुजी के पवित्र पावन महामंत्र को दोहराया जाए. सभी संगत अंकल आंटी से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ जरूर कहें जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. जय जय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय. लास्ट में मैं गुरुजी के फेवरेट सॉन्ग को गुरुजी को डेडिकेट करना चाहती हूँ. और जैसे कि आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, इसीलिए
कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करेंगे सोनू अंकल, सभी संगत अंकल आंटी, और सबसे पहले मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। और जब गुरु जी हैं तो एक्साइटमेंट आ ही जाता है। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।